जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये क्वेश्चन नंबर एक टॉपिक, ये बुक आप लोगों को नज़र आ रही है मैथमेटिक्स की। तो आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ये बुक ज़रूर परचेज कर लें आप लोग, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। सारे क्वेश्चंस आप वर्कशीट में, मैंने आप लोगों को तीन वर्कशीट्स दी हैं इस टॉपिक की। तो जो लास्ट वाली वर्कशीट है उसमें अभी तक एक दो स्टूडेंट ने सिर्फ सबमिट करवाई है। तो आप लोग, जब तक आप लोगों के पास ये बुक्स नहीं होंगी तो डिफिकल्ट हो जाएगा, हमारा काम नहीं चलेगा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं स्टूडेंट्स ने। ये टॉपिक 20 क्वेश्चन नंबर 32। 4/x प्लस 2/x+2 = 3। बच्चों डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बच्चे डिफरेंट पूछ रहे हैं, तो चलिए मैंने आज 2-3 क्वेश्चन चूज किए हैं, वो उनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। 4/x प्लस 2/x+2 = 3। बेटा वेदर दीज आर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस और सिंपल फ्रैक्शंस, जब फ्रैक्शंस में प्लस माइनस का साइन आ जाता है, यानी कि फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। अब अगर हम ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, इसमें अगर हम इफ वी टेक एलसीएम, द एलसीएम इज x into x+2। इट मींस बोथ वैल्यूज x भी और ये जो x+2 है कंप्लीट वैल्यू, ये दोनों हमारा जो एलसीएम आ गया x into x+2। तो सम स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहते हैं जी ये x है, ये x है, वन टाइम जस्ट राइट डाउन x, तो वो सिर्फ x+2 लिख देते हैं। याद रखिएगा, अगर ये x है, इधर सिर्फ x लिखा हुआ है, इस वैल्यू में कोई प्लस या माइनस ना हो तो देन वी कैन डू इट, अदरवाइज नहीं। तो ये x और वैल्यू है, ये x+2 भी डिफरेंट वैल्यू है, तो इट मींस बोथ वैल्यूज विल बी एलसीएम। तो x into x+2 इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब x is cancelled with x, 4 will be multiplied by x+2। यहां पे अगर हम देखें तो x+2 is cancelled with x+2, तो 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 3। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4 2 टाइम्स 8 प्लस 2x ओवर x² प्लस 2x = 3। बच्चों अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 into x² प्लस 2x इक्वल, इफ यू मल्टीप्लाई 1 बाय दिस वैल्यू तो कोई चेंज नहीं आएगी। 4x प्लस 2x 6x प्लस 8। तो 3 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 3x² प्लस 3 2 6x प्लस 6x चेंज इनटू -6x -8 = 0। अब हम देखें, अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन वेरीफाई कर लें आप, तो 3 2 6x, ये प्लस 6x यहाँ पे -6x के साथ कैंसिल हो गया। तो अगर ये कैंसिल हो गए तो बाकी बच गया हमारे पास 3x² -8 = 0। ये बेटा अगर सिंप्लीफाई करें, अब देखिए इसमें x² है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे बीच में जो x⁴ वाली वैल्यू है वो कैंसिल होगी। दोबारा अगर हम इसको वेरीफाई कर लें, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर इसको हम देखें तो 4/x प्लस 2/x+2 = 3। क्वेश्चन तो ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक में वही। फिर x into x+2 इज द एलसीएम, x के साथ कैंसिल, 4 into x+2 4x प्लस 8, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो 4x प्लस 2x इट बिकम्स 6x, तो और साथ प्लस 8, 3x² प्लस 6x। अच्छा बेटा यहाँ तक कैलकुलेशन हमारी ठीक है, प्लस 6x इज कैंसल्ड विद -6x, तो हमारे पास बच गया 3x² -8 = 0। तो इट मींस नो नीड टू यूज एनी क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसमें देखें इफ देयर इज एनी कॉमन, बेटा अगर हम इसको गौर करें 3x² -8, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयर आर ओनली टू वैल्यूज, तो 3x² -8 चेंज इनटू +8, अगर हम इसकी साइड चेंज कर ले तो 3 इज मल्टीप्लाइंग विद x², तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। अब बेटा हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो देखिए x की पावर 2 लिखी हुई है यहाँ पे। इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ x, ये अगर लें हम, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस
8/3। टीचर कैलकुलेटर देखिएगा जरा। इसमें हम 8 को पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, 8 को 3 पे डिवाइड करके फिर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। टू 2.67, तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 1.63। कैलकुलेशन बेटा चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। 1.63, चलिए ये कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेते हैं। $1.63। It means the value of x is 1.63 plus minus 1.63। It means पॉजिटिव 1.63 भी हो सकता है और नेगेटिव 1.63 भी हो सकता है। तो बच्चों जब भी याद रखें कोई आ जाती है हमारे पास, ये फ्रैक्शंस आ जाती हैं और फ्रैक्शन को हम एलसीएम बेटा लेंगे। अगर एलसीएम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके बाद अगर इक्वेशन बन जाती है, अगर क्वाड्रेटिक बन जाती है तो ये क्वाड्रेटिक ही है। लेकिन देखिए इसमें x जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो गया, तो सिंपली वी हैव टू वैल्यूज ओनली 3x² - 8। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा टॉपिक में लिख देता हूँ, ये जो बुक है इसका टॉपिक 20, क्वेश्चन नंबर है 35। बेटा इट्स वर्ड प्रॉब्लम, मैं इसको बताता हूँ, मैं साथ साथ डेटा जो है वो लिखता जाता हूँ बोर्ड पे। ए पार्ट है, ऑन मंडे रवि गोज ऑन अ 20 किलोमीटर रन। बेटा जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। हिज एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर इज x किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखना है टोटल जो उसकी रनिंग है, जो उसने रन कंप्लीट करना है, दैट इज 20 किलोमीटर। उसने इस 20 किलोमीटर को बेसिकली दो जो डिफरेंट डिस्टेंस है उसमें उसने कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट उसका है हिज एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर इज x किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम देखें जो फर्स्ट उसकी 12 किलोमीटर एंड सेकंड दो जो उसने हाफ कर लिए वो है 8 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड रन उसकी जो 8 किलोमीटर, 12 + 8 मींस 20। इसमें जो उसने स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। हम इसको स्टेप वाइज करते जाते हैं ताकि समझ आ जाए। जो 20 किलोमीटर में से पहले 12 किलोमीटर है उसमें उसकी जो ये जो रन है इसमें स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें वो पूछता है जी कि राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर्स, गिव योर आंसर इन मिनट्स। अब हमारे पास स्पीड है x किलोमीटर, जो फर्स्ट डिस्टेंस उसने कवर किया दैट इज 12 किलोमीटर। अगर हम इसमें टाइम फाइंड करना चाहते हैं, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो बच्चों डिस्टेंस आ गया हमारे पास 12 और स्पीड हो गई x, तो ये आएंगे आवर्स, 12/x आवर्स। अब वो कह रहा है कि चेंज दिस टाइम इनटू मिनट्स। तो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो बेटा टाइम आ जाएगा 12/x मल्टीप्लाई बाय 60, 720 डिवाइडेड बाय x। दोबारा देख ले 12/x आवर्स। बेटा जी आवर्स में अगर देखें टाइम, अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, वी नो दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। तो हम 60 मिनट्स 60 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होता तो फिर हम 60 के साथ इसको डिवाइड करके लिखते, ये याद रखिएगा। तो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 12 × 60
720 ओवर x पर मिनट। बेटा ये इसका फर्स्ट आंसर आ गया इन मिनट्स। सेकंड पार्ट है हिज एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर ऑफ द रन इज 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द फर्स्ट 12 किलोमीटर। बेटा अब ये जो 1.5 किलोमीटर उसने बता दी है, इसमें एक कंडीशन रख दी है 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर। किससे स्लोअर? इससे जो फर्स्ट वाला 12 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर जो बाद में सेकंड रन है उसका है 20 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए, इसमें स्पीड थी इसकी x किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसमें नेक्स्ट 8 किलोमीटर में देखें तो जो पहले उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, उससे 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है जो उसने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो अगर हम इसकी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हिज एवरेज स्पीड फॉर द फाइनल 8 किलोमीटर ऑफ द रन इज 1.5 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द फर्स्ट 12 किलोमीटर्स। तो बेटा अगर हम ये स्पीड निकाल लें इसकी 8 किलोमीटर के लिए तो ये बनेगी x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड फर्स्ट 12 किलोमीटर में x किलोमीटर पर आवर थी, अब इसमें से हमने 1.5 माइनस कर लिया तो ये स्पीड आ गई अब हमारी सेकंड रन 8 किलोमीटर की x माइनस 1.5। अब राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन फॉर द 8 किलोमीटर्स ऑफ रन। अगेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू मिनट्स। तो बेटा टाइम का फार्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये आ गई x माइनस 1.5। तो बेटा इसके साथ लिखेंगे हम आवर्स। तो टाइम हमें रिक्वायर है इसमें मिनट्स में, तो हम लिखेंगे 8 ओवर x माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 480 ओवर x माइनस 1.5, तो बच्चों ये टाइम आ जाएगा मिनट्स में। हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 480 ओवर x माइनस 1.5। कुछ बच्चे ये जो 60 आ जाता है इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बेटा याद रखें अगर हम इसको देखें तो इट्स रिटन 60 ओवर 1। एक्चुअली 60 is multiplying with 8 and 1 is multiplying with x minus 1.5। तो ये याद रखें, या फिर हम इसको कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 2 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 35 के वो हमने बेटा कर लिया। टाइम दोनों टाइम्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड। रवि टेक्स ये पहले रवि की बात ही हो रही है। रवि टेक्स 110 मिनट्स टू कंप्लीट द 20 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है उसको जो टाइम टोटल लग रहा है वो है 110 मिनट्स। टोटल टाइम 110 मिनट्स टू कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर इंक्लूडिंग फर्स्ट 12 किलोमीटर एंड द सेकंड हाफ 8 किलोमीटर। टोटल जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए उसे टोटल 110 मिनट्स लग रहे हैं। हमारे पास अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो पहले हमारे पास जो टाइम आया था 12 किलोमीटर के लिए वो आया था 720 ओवर x। अगर मैं इसको लिखूं प्लस जो बाद में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसके लिए टाइम हमारे पास आया है 480 ओवर x माइनस 1.5। टोटल टाइम उसको लग गया 110 मिनट्स। तो बेटा हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसकी कंडीशन डिफरेंट बनी है। जो दोनों टाइम हमारे पास आए थे उन दोनों को ऐड किया और इक्वल हमने 110 के लिख लिया, हमारी इक्वेशन बन गई। दोबारा मैं इसको जरा क्वेश्चन को रीड कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। रवि टेक्स 110 मिनट्स टू कंप्लीट द फुल 20 किलोमीटर। Form an equation in x and show that it simplifies to 22x square minus 273x प्लस 216 इक्वल 0। बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करें ये जो हमारी इक्वेशन बन गई है 720 ओवर x
प्लस 480 ओवर एक्स माइनस 5। जब हम इस इक्वल 110 इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद 22x स्क्वायर माइनस 273x प्लस 216 इक्वल 0 हमारा आना चाहिए। अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है तो समझ लें कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो सोल्यूशन है वो ठीक है। अब मैं ये जो पहले चीजें लिखी हुई इसको रेज करने लगा हूँ, दोबारा इसको मैं जरा रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन इज 20 किलोमीटर। दिस 20 किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। फर्स्ट हाफ है बेटा इसका 12 किलोमीटर और सेकंड है इसका 8 किलोमीटर। मैंने दोनों डिफरेंट अलग-अलग करके लिखे हैं। फिर फॉर द फर्स्ट 12 किलोमीटर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। जो सेकंड 8 किलोमीटर हैं उसमें उसने बोला हुआ है जी जो पहले स्पीड थी हमारी x किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ में उसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर उससे कम है, स्लोअर है। तो इट मींस हमने लिख लिया x माइनस 1.5 स्पीड उसकी। अब इसमें अगर टाइम हम फाइंड करना चाहते हैं तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस फर्स्ट हाफ में 12, बेटा हमारे पास स्पीड है इसकी x 12 ओवर x। इस केस में डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, 8 ओवर x माइनस 1.5। अब फिर हमने क्या किया, ये हमारा आंसर आ जाता है आवर्स में, किलोमीटर पर आवर था तो आवर्स में आंसर आ गया। अब वो कहता है जी आंसर इज रिक्वायर्ड इन मिनट्स, तो बेटा हमने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी ये बन गया 720 ओवर x और ये बन गया 480 ओवर x माइनस 1.5 मिनट्स। बोथ टाइम्स आर इन मिनट्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें कहता है जी टू कवर टोटल 20 किलोमीटर डिस्टेंस रवि टेक्स 110 मिनट्स। जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको कवर करने के लिए रवि को 110 मिनट्स लगे हैं। हमने जो इक्वेशन बनाई है फर्स्ट 12 किलोमीटर के लिए भी और सेकंड 8 किलोमीटर के लिए भी, इसमें फर्स्ट के लिए 720 ओवर x हमारा टाइम आया, सेकंड 480 ओवर x माइनस 1.5 आया। बेटा इन दोनों को ऐड करके इक्वल हमने 110 मिनट्स के लिख लिया। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसकी इक्वेशन बनाते हैं। बेटा इफ वी टेक एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 1.5 तो x के साथ कैंसिल, 720 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1.5 प्लस x माइनस 1.5 x माइनस 1.5 से कैंसिल, तो 480 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा आ जाएगा 480x। इसमें अगर हम 720 को x से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम 720x माइनस 720 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 720 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो बच्चों ये बन जाएगा 1080 प्लस 480x ओवर x स्क्वायर माइनस 1.5x, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1.5x इक्वल 110। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये बनेगा 110 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 1.5x इक्वल 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगी। 720 प्लस 480, 720 प्लस 480 it becomes 1200x minus 1080। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 110x स्क्वायर माइनस 110 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो ये बनेगा 165x। बेटा उसको भी अगर इधर शिफ्ट कर लें 1200x प्लस 1080 इक्वल 0। 1080 लेके बेटा हमने इसकी साइड दोनों की शिफ्ट की है, दोनों के हमने साइन चाहिए, प्लस पॉजिटिव वैल्यू थी इसको नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया। अब ये 110x स्क्वायर इन दोनों को अगर हम ऐड करें 165 और 1200 को तो ये बनेगी माइनस 1365x प्लस 1080 इक्वल 0।
बेटा यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर देखें आप लोग, ये देखें, ये हमारा आंसर ये रिक्वायर्ड है, कहता है ये जो जितनी भी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है हम सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर ये आना चाहिए 22x² माइनस 273x प्लस 216x। समटाइम्स इस तरह हो जाता है कि मिस प्रिंटिंग हो जाती है, उसमें ये प्लस माइनस में भी गड़बड़ हो जाती है। फिर हम हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, हमारे जो पास्ट एग्जाम्स है कैमरे से क्वेश्चन को डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, वो हम साइन क्लियर कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 22, ये हमारे पास आ गया 110, इसको अगर 22 बना ले तो हम चेक कर लेते हैं बेटा। इफ वी टेक 5 कॉमन तो ये बनेगा 22x² माइनस 1365 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 273x। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, साथ साथ वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस इफ वी डिवाइड 1080 बाय 5 तो ये बनेगा 216 इक्वल 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो सिंप्लीफाई हमने की है, तो दिस 5 इज इक्वल टू 0, नथिंग बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर 22x² माइनस 273x प्लस 216 इक्वल 0। अब हमारा जो आंसर सिंप्लीफाई करके है वो ये आप लोगों के सामने है, ये आ गया 22x² माइनस 273x प्लस 216 इक्वल 0। जो बुक में हमें गिवन था, जो कह रहा था सिंप्लीफाई अगर आप लोग करते हैं तो आप ये होनी चाहिए, रिड्यूस करेंगे तो ये आंसर, तो बेटा ये एग्जैक्ट बिल्कुल उसके साथ मैच कर गया। इसका मैंने कहा ये हमारी वर्किंग ठीक हो गई। अब इसमें आगे अगर समटाइम इस तरह होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए कह देता है, अब बी पार्ट उसने लिखा हुआ है इसमें, हाँ, शो योर वर्किंग एंड गिव ईच आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, इसमें हम फैक्टराइज करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इस तरह करते हैं कि क्वाड्रेटिक बेटा फार्मूला जो है उसको हम यूज करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमें पता है द वैल्यू ऑफ a, ये a है एंड इट्स b c माइनस 273 स्क्वायर ऑफ माइनस 273 minus 4 into 22 and the value of c is 216 over 2 multiply by a means 2 multiply by 22। अब बेटा बाकी तो सारा काम हमारा कैलकुलेटर से ही है, तो ये आ जाएगा प्लस 273 प्लस माइनस, जब हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, जैसे ये नेगेटिव है माइनस 273 होल स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। मसलन अगर -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस स्क्वायर मीन्स द सेम थिंग इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर +4 ही आएगा। टू 273 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये बनेगा 74529। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 216, 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 216, तो ये आंसर आएगा 19008 ओवर 44। तो 273 प्लस माइनस, अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 74529 माइनस 19008, तो बेटा ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय 44। एक आप लोगों को मैं यहाँ पे फर्दर दोबारा जरा रिवाइज करवा दूं, रिपीट कर रहा हूँ ये बात। मैंने बताया था आप लोगों को कि इफ वी व्हेन वी सिंप्लीफाई, जैसे लिखा हुआ 74,529 माइनस 19,008, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करने से, सिंप्लीफाई करने से
जैसे ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है 5551 55,521। याद रखें अगर ये नेगेटिव आ जाए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू। तो इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, फिर हम यहाँ ही आंसर आएंगे। ये चूंकि पॉजिटिव है तो इसको हम कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ गया अब 273 प्लस 55,521 ओवर 44, और दूसरा आंसर आएगा 273 माइनस डिवाइडेड बाय 44। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 273 प्लस डिवाइडेड बाय 44, बेटा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 11.6। 273 प्लस, दोबारा मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूं, $11.6 ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 273 माइनस तो बेटा ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.849 है, 85 लिखने बेशक आप इसको, हमने तो 11.6 आ गया और दूसरा आ गया 0.85। इसको आप बेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन दोबारा चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए, समटाइम गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब इसी को आगे भी उसने इसका बी पार्ट है, ऑन फ्राइडे रवि रैन द होल 20 किलोमीटर एट द सेम स्पीड दैट ही रैन द फाइनल 8 किलोमीटर ऑन मंडे। तो मंडे को जो पहले हमने स्पीड बनाई थी वो बन गई थी x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेट द टाइम, पीछे टाइम कितना जरा दिखिएगा, 3 मिनट्स ओनली, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलें फिर ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। अच्छा बेटा जो इसका बी पार्ट है वो भी मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट हो जाए। तो ये उसने इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। पहले बेटा जो जितनी डिटेल हमने की है वो थी मंडे से रिलेटेड। अब वो कह रहा है जी जो फ्राइडे है, ऑन फ्राइडे रवि रैन द होल 20 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड, सेम एवरेज स्पीड दैट ही रैन द 8 किलोमीटर ऑन मंडे। मंडे को जो 8 किलोमीटर स्पीड थी, अब इसकी एवरेज स्पीड डिस्टेंस 20 किलोमीटर, उसमें बेटा दो पार्ट्स बनाए गए थे, 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। लेकिन इसमें याद रखें वो 20 किलोमीटर की बात कर रहा है, उसकी स्पीड आई है x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो उसने 8 किलोमीटर के लिए पहले वाले पार्ट में बताई थी, इसके कंप्लीट 20 किलोमीटर के लिए वही उसने बता दी। कैलकुलेट द टाइम रवि टू रन 20 किलोमीटर ऑन फ्राइडे। तो बेटा अगर हम टाइम का फार्मूला लगाएं तो हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, वो आ गया x माइनस 1.5। लेकिन बेटा याद रखिए ये आंसर आएगा हमारा आवर्स में। अब टाइम अगर हमने फाइंड करना है तो ये आवर्स में आ गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 60 लिख देंगे तो हमारा जो आंसर है वो बेटा मिनट्स में आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हमने इस वैल्यू को अगर हम वेरीफाई कर लें, ये जो पहला सॉल्यूशन है हमारा, तो टू 273, तो ये आ गया हमारा 0.8। एक बेटा हमारा है 11.6 और दूसरा है 0.85। तो इसमें अगर वो कहता है जी कि गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स, तो ये हमारा मिनट्स में आ जाएगा आंसर। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेते हैं 11.6 तो उससे भी आंसर आएगा। अगर हम 0.85 भी लिखते हैं तो उससे भी आंसर आ सकता है। उसने इसमें मेंशन नहीं किया, तो आप लोग फर्दर क्या करेंगे, आप
11.6 ये वाली वैल्यू यूज करें तो 20/11.6 माइनस 1.5 जो आंसर आ जाएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका जो आंसर है वो मिनट्स में आ जाएगा। अगर ये बन जाता है 60 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बेटे आवर्स और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में। तो आज भाई ये टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों ने प्लीज इसकी जो आप लोगों को वर्कशीट दी हुई है वो जरूर सबमिट करवाएं। और आप लोगों को बताया, ये मैं बुक दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। बेटा ये रिसेप्शन पे पड़ी हुई है, 750 इसकी प्राइस है, ये जरूर ले लें अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहते हैं। इसमें अभी जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया वो यूनिट 20 कंप्लीट किया है, तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।